आज की कहानी का नाम है अफसोस। बहू, खाना बन गया क्या? कमरे से रीना जी चिल्लाई। आज मेरा सर दर्द हो रहा है मम्मी जी, होटल से दाल रोटी मंगवा दी है, ये आते ही होंगे लेकर। सर पकड़कर सामने से आती हुई पारुल बोली, अरे बाजार का मुझसे नहीं खाया जाता बहू, तुम तो रहने ही दो। जब देखो तुम्हारी तबीयत ठीक ही नहीं रहती, मुझे तो घर का बना शुद्ध खाना ही चाहिए। खिसी आई रीना जी बोली, दवा खाई है मम्मी जी, अभी खिचड़ी चढ़ा दूंगी आपके लिए, कहकर पारुल कमरे में लेटने चली गई। पारुल को माइग्रेन की समस्या थी। हर महीने उसको ऐसे ही सर दर्द होता था। ऊपर से ऑफिस, घर और सब जगह की जिम्मेदारी के साथ उसको थकावट भी बहुत ज्यादा होती थी। पर रीना जी ने कभी उसकी दशा पर अफसोस नहीं जताया, हमेशा उसे इसी तरह सुनाया और परेशान किया। जब कभी रसोईया रखने की बात होती तो रीना जी जात पात का नाटक लेकर बैठ जाती कि मैं सबके हाथ का बना नहीं खा सकती, खाना तो बहू ही बनाएगी। थोड़ी देर में पारुल का पति मनोज आ गया। बेटा, तेरी तो बीवी ने आज फिर खाना नहीं बनाया, ये हर महीने का इसका नाटक है। मैं कहती हूँ पैसा फालतू का है जो ये होटल से खाना मंगवाती है। अरे घर में पकाने में इसको आफत आती ही क्यों है? घर में घुसते ही बेटे के सामने अलाप शुरू कर दिया। रीना जी ने, मम्मी बस भी करो, सादी दाल और रोटी लाया हूँ, खा लो, मनोज ने कहकर बात टालनी चाहिए। अरे तू उसकी गुलामी करता है, बस ये फ्री में तो आता नहीं, महारानी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती, इतनी दिक्कत है तो। अभी भी रीना जी का पारा 7वें आसमान पर था। अपने मम्मी के बातों पर ध्यान न देकर मनोज पारुल के हालचाल लेने के लिए अंदर कमरे में चला गया। कमरे तक रीना जी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और पारुल का सर दर्द से फटा जा रहा था। सास की बातें सुनकर वे धीरे धीरे रोने लगी। मनोज बहुत सहन कर रहा था, पर आज राहुल की दशा देखकर वह नहीं रुका और तुरंत बोला, क्या चाहती हो मम्मी, नौकरी छोड़ दे, 50,000 की तनख्वाह है उसकी, आप महीने में एक दिन खाना नहीं मैनेज कर सकती हो? आपको मजाक लगता है क्या ये सब? शायद आपको लगता है फ्री के 50,000 कमाने वाली नौकरानी आपको मिल गई है। ऑफिस में भी वो लगी रहती है, घर में भी वो लगी रहती है, लेकिन आपको हमेशा उससे दिक्कत है। तो क्या आप महीने में एक दिन भी काम नहीं चला सकती? जब कभी वो मायके जाती है तब भी तो आप खुद के लिए खिचड़ी बना लेती हो ना, फिर उसका बीमार होना आपको नौटंकी क्यों लगता है? और सुनाइए, पैसे कमाना कोई आसान बात नहीं है। दिक्कत को देखकर ही रसोईया रखने के लिए वो कहती भी है, लेकिन उसमें भी आपको दिक्कत है। अब वे बेचारी करे तो करे क्या? रीना जी बिल्कुल हैरान रह गई। अब कैसे बेटे का मुंह खुल गया? अपने मुंह से कुछ ना बोली और चुगली करने के लिए तुरंत अपनी बेटी को फोन लगा दिया। फोन उठाते ही बेटी बोली, मम्मी आज तो मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है। पिछले कई महीने से मुझे लगातार सर के दर्द की शिकायत है। आराम करने के बाद भी सर का दर्द ठीक नहीं होता, ऐसा लगता है कोई हथौड़ी मार रहा है। वे तो अच्छा है ये समझ लेते हैं, होटल से खाना ले आए हैं। मेरी सास तो बिल्कुल भी मेरी कदर नहीं करती, मेरी तबीयत पूछना तो छोड़ो बल्कि मुझे खाने के लिए सुनाती रहती है। अरे ये क्या ना बनाया, अरे ये क्यों ना बनाया, हर समय सिर्फ खाने की ही बातें। कभी मेरे से हाल चाल नहीं पूछती। उसकी बातों से ही लगता है कि वो कितना ज्यादा मुंह बनाती है मेरे से। अब आप बताइए मम्मी, कैसे आपने फोन किया? फोन उठाते न जाने मैं भी क्या क्या बकने लगी। रीना जी ये सब सुनकर कुछ नहीं बोली और अपनी बेटी को कहा, वो बेटा मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। कमरे में जाकर इन सब बारे में सोचने लगी। उनको ये एहसास हुआ कि वह कितना गलत है। अगर एक दिन मेरी बहू खाना नहीं बना रही तो क्या मैं नहीं बना सकती? मैं क्यों उससे बहस कर रही हूँ? उस दिन के बाद जिस दिन भी रोटी नहीं बन पाती वह चुपचाप जाकर खुद रसोई का काम करने लगती, अपनी खिचड़ी भी बनाती और उन दोनों को भी खाना दे देती। पारुल भी कोशिश करती कि सर दर्द के होते हुए भी अपनी सास की थोड़ी मदद कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी अफसोस? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।